अभी अब अलगी का बात कर रहे हैं, और अलगी में हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी। क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी जो है उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम को थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐसे तो प्लांट के बारे में पीछे हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि प्लांट जो है ना उसको बोलते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और तो और वो जो है ना आपका कैसा होता है, फिक्स टाइप का होता है, मतलब जिसमें लोकोमोशन नहीं होता, उसको सामान्यतः प्लांट में रखते हैं। लेकिन मुख्य जो बात है प्लांटी में वो यही है कि उसमें जो है ना वो आपका क्या होता है, वो फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, क्लोरोफिल रखना चाहिए, समानता उसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम पीछे जो क्लासिफिकेशन किए थे उससे वहां से शुरू करते थोड़ा सा। अगर याद होगा थोड़ा सा तो ऑर्गेनिज्म को बांटे थे दो भाग में, एक था ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। शुरुआत में एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था, लेकिन जब हम लोगों को माइक्रोस्कोप वगैरह आ गया और कुछ और आइडिया हो गया, तब जो है ना पता लगा कि नहीं, ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको दो भाग में बांटा जा सकता है, उसके साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के आधार पर। प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म अगर है तो साइटोबायोटा, और अगर प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म उसमें नहीं है, मतलब सेल का स्थिति नहीं है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोबायोटा। और प्रोटोबायोटा में वायरस था, वायरोइड था, प्रायन था, ये हम लोग कुछ एक को देखे थे अभी पीछे और देखेंगे अभी। हाँ, प्रायन वगैरह को जो है ना अलग से पढ़ाया नहीं है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ा देंगे और देखेंगे। अभी बात अब यहाँ पर करते हैं साइटोबायोटा का। साइटोबायोटा हम लोग शुरू किए थे, और साइटोबायोटा को दो भाग में बांटा गया था न्यूक्लियस के आधार पर। न्यूक्लियस अगर वेल डेवलप्ड है, सेल ऑर्गेनेल्स अगर वेल डेवलप्ड है, तो उसको यूकैरियोटिक कहा गया, लेकिन जिसमें आपका इल डेवलप्ड था उसको प्रोकैरियोटिक कहा गया, या इंसिपिएंट था उसको प्रोकैरियोटिक कहा गया। प्रोकैरियोटिक में पहला किंगडम आ जाता है और वो किंगडम है मोनेरा, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक में बाकी जो चार किंगडम हैं वो आते हैं, जिसमें पहला था प्रोटिस्टा, दूसरा है फंजाई, तीसरा है प्लांटी, प्लांटी को ही हम लोग प्लांट किंगडम या मेटाफाइटा कहते, और चौथा है आपका एनिमेलिया। अर्थात कुल मोनेरा को मिलाकर 5 किंगडम हो गए, जिसमें एक किंगडम प्रोकैरियोटिक था और 4 किंगडम आपके यूकैरियोटिक थे। मल्टीसेलुलर आपका था इसमें फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जबकि बाकी जो है वो आपका यूनिसेलुलर में आते, चाहे प्रोकैरियोटिक में भी जो है ना यूनिसेलुलर में भी आते, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर में आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों को मेटाफाइटा जो था, मेटाफाइटा का कैरेक्टर मेन था कि मल्टीसेलुलर होता, यूकैरियोटिक होता, फोटोसिंथेटिक होता। लेकिन कुछ एक जो आपके हैं अलगी वगैरह में वो यूनिसेलुलर है और आपका फोटोसिंथेटिक है, उसको भी लोग जो है ना आपका रख देते हैं इसमें प्लांटी में। यहाँ पर प्लांटी को भी सीड के आधार पर दो भाग में बांटा गया, एक था क्रिप्टोगैम्स और दूसरा था फेंड्रोगैम्स, मतलब सीडलेस प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जिसमें सीड का निर्माण नहीं होता। रिप्रोडक्शन जो होता है छिपकर होता है, छिपा हुआ होता है, बाहर नजर नहीं आता उसका। क्रिप्ट का मतलब ही होता है हिडन, छिपा हुआ, गैम्स रिप्रोडक्शन करने वाला। तो वैसे ऑर्गेनिम्स जिसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो छिपा हुआ टाइप का होता है, मतलब कि जिसमें आपका सीड का निर्माण नहीं होता, उसको कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। फिर जिसमें आपका सीड का निर्माण होता है उसको कहते हैं फेंड्रोगैम्स, ठीक है, या सीडेड प्लांट। सीडेड प्लांट जो है उसका आपका एग्जांपल में दो आता है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। ये दोनों को भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है ना केवल बात करते ऊपर से क्रिप्टोगैम से, सीडलेस प्लांट से। सीडलेस प्लांट में 3 प्लांट्स आते हैं। प्लांट का क्लासिफिकेशन जो किया गया है कई आधार पर किया गया, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, उसका जो है ना आपका उसमें जाइलम फ्लोएम के उपलब्ध होने के आधार पर, और तो और उसमें सीड बन रहा है या नहीं बन रहा है इसके आधार पर, या फ्रूट का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके आधार पर किया जाता है।
थैलोफाइटा का बात करते हैं। थैलोफाइटा जो था उसमें पहले फंजाई को रखा जाता था, अलगी को, लाइकेन को, बैक्टीरिया को, लेकिन अब सबको यहाँ से हटा दिया गया। तो थैलोफाइटा जो ग्रुप है वो करीब करीब अब समाप्त हो गया। अब बात करते हैं हम केवल अलगी का, अर्थात थैलोफाइटा की जगह पर अब अलगी का बात किया जाता है डिवीजन के नाम पर। दूसरा जो है आपका डिवीजन में वो है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो होता है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे आगे। टेरिडोफाइटा तीसरा हो गया, जिम्नोस्पर्म फोर्थ, और फिफ्थ जो है ना वो आपका एंजियोस्पर्म है। इन सबको हम लोग डिटेल से देखेंगे। अलगी जो था उसको कई ग्रुप में बांटा गया, और आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक डिमेरिट था। क्या डिमेरिट था भाई? कि उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म जिसका नाम अलगी है वो 3 अलग अलग किंगडम में रखा गया था। अभी आप देख लो यहाँ पर, देखो बीच में हम अलगी रखे हैं, बीच में अलगी है, अलगी है, और उस अलगी को देखो, अलगी जो है ना वो 3 किंगडम में रखा गया। एक तो बीजीय जो था साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते ब्लू ग्रीन अलगी, वो मोनेरा में आ गया। डाइनोफ्लाइलेट्स, डाइएटम्स, इग्लोइड, ये तीनों को रख दिया गया प्रोटिस्टा में। ठीक है, फिर से बोल रहे, बीजीय को रख दिया गया मोनेरा में, डाइनोफ्लाइलेट्स, डाइएटम्स, इग्लोइड्स इसको रख दिया गया प्रोटिस्टा में। बाकी जो 3 बचे वो आपके थे ग्रीन अलगी, रेड अलगी और ब्राउन अलगी। ग्रीन अलगी, रेड अलगी और ब्राउन अलगी, ये तीनों अभी वर्तमान में फिलहाल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है वो आपके अलगी में आ गए। अर्थात अलगी में अभी वर्तमान अगर कोई कहे आपसे कि अलगी पढ़ रहे हैं तो अलगी में कौन कौन आ जाएंगे? 3 आएंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। लेकिन अलगी होता कितने प्रकार का है? तब आप जो है ना आराम से बताना कि अलगी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी या साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, इग्लोइड, ब्लू ग्रीन अलगी, आराम से बोलती है उसको। ठीक है, उसके बाद फिर आएंगे ग्रीन अलगी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी। ये एक कम से कम 7 तो एकदम आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 7 ग्रुप में तो आराम से बांट सकते हैं अभी आपके लेवल में। और उसमें ब्लू ग्रीन अलगी जो है ना मोनेरा में रख देंगे या रखा गया। ठीक है, डाइनोफ्लाइलेट्स, डाइएटम्स, इग्लोइड प्रोटिस्टा में, और बाकी तीनों जो है वो यूकैरियोटिक के साथ साथ मल्टीसेलुलर है, उनको रख दिया गया प्लांटी में। तो ये आपका प्लांटी में रखे गए, और प्लांटी में भी एक अलग डिवीजन के रूप में थैलोफाइटा के रूप में रखा गया, और अभी वर्तमान में जिसको हम अलगी ही कहते हैं। तो हम लोग को अगर अलगी पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन अलगी, रोडोफाइसी मतलब रेड अलगी, और फियोफाइसी मतलब ब्राउन अलगी। तो ये 3 क्लास अभी वर्तमान में हमको अलगी का जानना है। देखिए ये जो क्लासिफिकेशन किए हैं इसलिए किए कि फिर से आपको आइडिया आ जाए कि क्या पढ़ना है अभी, अब क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते नेक्स्ट। आपका अगर हम क्लासिफिकेशन में आगे बढ़े तो सबसे पहला जो अलगी का क्लास है उसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जैसे ही कोई बोले या जहां भी आए आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्लोरो का मतलब है ग्रीन, हरा से ग्रीन, क्लोरो का मतलब है ग्रीन। ठीक है, तो कैसा अलगी? ग्रीन अलगी। इसका थैलस कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसके जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें कुछ एक प्रमुख पिगमेंट्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं, और उसमें है आपका कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और बी प्रमुख है, और इसी के कारण मुख्यतः वो हरा नजर आता। उसके साथ साथ कैरोटीन है, उसके साथ जैंथोफिल है, और तो और उसके साथ अंततः हम किसको रखते? उसको ठीक है, सेल वॉल का बात करते हैं। सेल वॉल जो होता है समांतर 2 लेयर में है, और जो आपका लेयर है उसका
उसमें जो इनर लेयर जो होता है, जो मेन लेयर होता है, वो आपका है सेलुलोज का, जबकि जो आउटर लेयर है वो है पेक्टोज का। ठीक है। समानतः इसका इसका जो सेल वॉल होता है स्टिफ होता है, कड़ा होता है, हार्ड होता है, डिफरेंट शेप देता है इसके सेल्स को। और इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो आपका यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। ठीक है। नेक्स्ट करते बात सेल वॉल का। सेल वॉल जो होता है उसका इनर लेयर जो था वो आपका सेलुलोज का था, ये तो हम लोग देख लिए। उसका काम क्या था, तो काम आराम से बता देंगे कि काम उसका होता है डिप्लीट शेप देना। प्लांट बॉडी जो इसका होता है यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते वो है आपका पाइलोनॉइड का। पाइलोनॉइड वगैरह पीछे हम आपको बताए थे कि पाइलोनॉइड जो है ना वो आपका स्टार्च को बनाने वाला शायद, या स्टार्च के फॉर्मेशन में शामिल होने वाला जो है ना वो आपका क्या है, एक रचना होता है जिसके बाद में आपके क्या पाए जाते, वो स्टार्च पाया जाता है लेयर। इसका फूड स्टोरेज अगर बात करेंगे तो स्टार्च के रूप में। हैबिट का बात अगर करते हैं तो कैसा होता है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर। ब्रैकिश मतलब दोनों मिला जुला है, जहां मिलता है। अगला है फ्लैजिला। फ्लैजिला इसमें दो होता है, आइसोकॉन्टन होता है। आइसोकॉन्टन का मतलब होता है इक्वल, बराबर। हाँ, दोनों के दोनों फ्लैजिला एक दूसरे से साइज में बराबर होंगे तो ऐसे फ्लैजिला को कहते हैं आइसोकॉन्टन, इक्वल। नेक्स्ट है एक्रोनिमेटिक। एक्रोनिमेटिक का मतलब होता है स्मूथ, और कहां होता है, एंटीरियर एंड पर, अगले छोर पर होगा। बगल में देखिए आपको एक फिगर लिखा हुआ होगा, एक फिगर है जूस्पोर का बना हुआ, आराम से आप देख सकते हो। इसमें फ्लैजिला कैसा है, एंटीरियर एंड पर है, दोनों बराबर है, स्मूथ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है, जैसा कि हम पढ़े थे पीछे कि अलगी में रिप्रोडक्शन तीनों तरीकों से होता है। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। जो वेजिटेटिव होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, जबकि जो एसेक्सुअल होता है वो मुख्यतः जूस्पोर से होता है। लेकिन जब पानी की कमी हो जाएगी तो आपका एप्लानोस्पोर या और जो भी स्पोर्स के टाइप है वो भी नजर आएंगे। लेकिन कॉमन जो आपका तरीका है, जो आपका नॉर्मल तरीका इसका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन, लेकिन एसेक्सुअल का जूस्पोर फॉर्मेशन। अब इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल में आपका क्लेमाइडोमोनास, वॉलवर्क्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, यूडोएरिना और कारा, ये कुछ प्रमुख आपके ग्रीन अलगी हैं। इनके फिगर को भी देख लेंगे ताकि क्या हो, जब हमको कभी दिखाया जाए तो हम पहचान सकें। अगला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, इनका क्या महत्व है हमारे लिए, इनका आर्थिक रूप से क्या फायदा घाटा है। देखो, इसको भोजन के सप्लीमेंट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। और वो जो भोजन सप्लीमेंट है, वो भोजन सप्लीमेंट आपका विटामिन के सोर्स के रूप में, प्रोटीन के सोर्स के रूप में, और तो और एंटीबायोटिक के सोर्स के रूप में भी होता है। ठीक है, मतलब ये इससे क्या क्या प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक भी होता है प्राप्त। ठीक है। नेक्स्ट लोग बात करते, अगला है फियोफाइसी। तो नेक्स्ट क्लास का हम बात करते हैं फियोफाइसी का। फियोफाइसी जो है, जैसा कि नाम है फियोफाइसी, मतलब वैसा, फाइसी आता है सब अलगी के लिए, मतलब वैसा। ऐसे आपको पीछे भी बताए थे कि फंजाई के स्टडी को माइकोलॉजी कहते और अलगी के स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते। तो फाइसी जो है ना यहाँ पर आया है अलगी के लिए, और फियो मतलब ब्राउन, मतलब कैसा अलगी, ब्राउन अलगी। ये जो ब्राउन अलगी होता है उसका
हम हैबिटेट का बात करते पहले। इसका जो हैबिटेट होता है वो मुख्यतः मैरीन होता है, मतलब कि ये मुख्यतः आपके कैसे जगहों पर पाए जाएंगे, जहाँ जो आपका जो है ना सी वाटर है उसमें मुख्यतः रहेगा। ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है ना ब्रैकिश वाटर में नहीं होगा, फ्रेश में कुछ एक नहीं होगा, लेकिन मुख्य जो इसका है आवासीय क्षेत्र वो है आपका मैरीन। पिगमेंट इसमें बात करते हैं तो क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और जैंथोफिल होते हैं। किस रूप में? फ्यूकोजैंथीन के रूप में। फ्यूकोजैंथीन के कारण ही इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो इसका जो कलर होता है वो कलर ब्राउन होने का रीजन क्या है? तो इसमें फ्यूकोजैंथीन का पाया जाना। नेक्स्ट है पायरोनोइड, इसमें भी प्रेजेंट होता है। अगला है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जो होता है इसमें लैमिनेरिन के रूप में होता है या मैनिटॉल के रूप में होता है। मैनिटॉल एक अल्कोहलिक शुगर है, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ भी आपका कॉम्प्लेक्स शुगर है, जैसा कि हम प्लांट्स में देखते हैं। प्लांट्स में एक स्टार्च के रूप में होता, एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में होता, और यहाँ पर जो आपका इसका जो रिजर्व फूड होता है फियोफाइसी का वो क्या कहलाता है? लैमिनेरिन कहलाता है या मैनिटॉल कहलाता है। अगला बात करते हैं सेल वॉल का। इसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, लेकिन उसके सेलुलोज के बाहर में जिलेटिन का एक कवर पाया जाता है जो रियली में जिलेटिनस होता है, चिपचिपा होता है, और वो आल्जीन का होता है बना हुआ। आल्जीन जो है ना वो हाइड्रोकोलोइड है। हाइड्रोकोलोइड मतलब वैसा कोलोइडल मटेरियल जो वाटर को अपने तरफ आकर्षित करता है, वाटर को अपने आप में खींच के या पकड़ के रखता है। इसीलिए इसका जो है ना जो फियोफाइसी है उसको वाटर पकड़ के रखने का या वाटर को रखने का कैपेसिटी काफी अच्छा होता है। गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका होता है। इसका बॉडी जो होता है वो 3 रीजन में डिफरेंशिएटेड होता है। एक होल्ड फास्ट के रूप में, होल्ड फास्ट जो है ना वो उसको सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में मदद करता है। फिर बीच में स्ट्राइप या स्टॉक होता है। स्टाइप जो होता है वो उसको आपका डंठल का काम करता है, डंठल जैसा होता है जो होल्ड फास्ट को फ्रंट के साथ जोड़कर रखता है। मतलब इसका जो बॉडी होता है वो फ्रंट होता है, नीचे अटैचमेंट के लिए होल्ड फास्ट होता है, और स्टॉक जो होता है या स्ट्राइप वो दोनों को आपस में जोड़ के रखता है। ये जो फ्रंट का जो बात कर रहे हैं रियली में वो लीफ जैसा नजर आता है, और फोटोसिंथेटिक मेल जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट उसका फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एयर ब्लैडर भी पाया जाता है, और वो एयर ब्लैडर जो है ना इसको बायंसी देता है, इसको अपने इच्छा अनुसार वाटर में एडजस्ट करने में या ऊपर नीचे करने में वो आपको मदद करता है। फ्लैजेला इसमें 2 होता है, जिनका ओरिजिन जो है ना लेटरल होता है, मतलब लेटरल साइड से निकलते हैं। वो आपका उसमें एक एक्रोनिमेटिक होता है और दूसरा पेंटोनिमेटिक होता है। देखो पीछे ही सब बताए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं। एक्रोनिमेटिक का मतलब स्मूथ, पेंटोनिमेटिक का मतलब रफ। तो इसमें स्मूथ और रफ दोनों प्रकार के होते हैं। एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है, निकला होता है लेटरल साइड से। एक फिगर जो है ना वहां पर बनाए हैं नीचे में आप देखेंगे, और दोनों के दोनों होते कैसे हैं? अनइक्वल। देखिए एक बड़ा है और एक छोटा है। हाँ, एक आपका फ्लैजेला इसमें बड़ा है और एक छोटा है। बड़ा वाला जो है ना वो आपका स्मूथ है, एक्रोनिमेटिक, और जो छोटा वाला है वो पेंटोनिमेटिक है। तो इसका फियोफाइसी का जो आपका फ्लैजेला होता है वो अनइक्वल होता है, हेटेरोकॉन्टन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। जबकि इसके पहले हम लोग देखे थे क्लोरोफाइसी में जो फ्लैजेला था वो इक्वल था, होमोकॉन्ट था। देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं? हेटेरोकॉन्ट, हाँ अनइक्वल साइज का। वहां पर दोनों के दोनों एक्रोनिमेटिक थे। इसमें एक एक्रोनिमेटिक और एक एक पेंटोनिमेटिक, और वहां पर वो कैसा था? आइसोकॉन्ट था, इक्वल था, और यहां पर कैसा है? वो अनइक्वल है, हेटेरोकॉन्ट है।
लेटरल साइड से निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा इसमें। और ये पाया किस में जाता है, देखो ऊपर में भी जूओस्पोर लिखे होंगे और नीचे में यहाँ पर भी जो है ना बात जूओस्पोर का ही करते हैं। इसका जो जूओस्पोर होता है ना वो पीयर शेप्ड होता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं नाशपाती जैसा कुछ, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो रिप्रोडक्शन का बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल जो होता है वो बाइफ्लैजिलेट जूओस्पोर से होता है, सेक्सुअल जो होता है ना वो आइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का होता है। ये सबको डिटेल से पीछे दिखाए हैं हम। आइसोगैमस मतलब दोनों गैमेट सेम टू सेम, है ना, गदार गदार के साथ जुड़ेगा तो आइसोगैमस मतलब सेम टू सेम, शेप में, साइज में, सब में सेम, देखने में, अपीयरेंस में सेम, तो आइसोगैमस। अगर जो है ना डिफरेंट है दोनों के शेप साइज में तो कहेंगे एनाइसोगैमस। और एक जो है ना आपका काफी बड़ा है, नन मोटाइल है, फीमेल समांतर, ऊगैमस जिसको बोलते, ऊगैमी, इसको बोलते क्या, उगोनियम टाइप का सॉरी ऊगैमस टाइप का। और ऊगैमस में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको कहेंगे ऊगोनियम। इसमें फीमेल जो होगी उगनम कहलाएगी और वो आपका वहां पर क्या होगी, किसमें बनेगी या कहां बनता है फीमेल गैमीट, ऊगोनियम में बनता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में। आगे बढ़ते तो ये आपको हम लोग देख रहे थे क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी का कुछ। अब यहां पर जो है ना देखो कुछ एक फिगर है, अगर आपको वॉलवॉक्स कोई कहे ग्रीन अलगी है तो कैसा होता है, देखिए वहां पर पेरेंटल कॉलोनी है और उसमें देखिए छोटा छोटा आप डार्क रचना देख रहे होंगे, वो आपका डाउटर कॉलोनी है जो इसमें से अलग हो जाएगा। कॉलोनी में देख रहे होंगे आप ढेर सारा जो है ना सेल्स है जो आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, ये है आपका क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में देखिए फ्लैला साफ नजर आ रहा होगा आपको, एंटीरियर रीजन से निकला हुआ है, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर है इसको। नेक्स्ट हम बात अगर करें तो काड़ा है। अब यूनिसेलुलर है तो इसको रखेंगे कहां पर, आप ध्यान रखिएगा, इसको प्रोटिस्टा में रखेंगे। मोटाइल होता है कौन, क्लेमाइडोमोनास। अगला है काड़ा। काड़ा जो है ना देख लीजिए उसमें ब्रांच निकला होता है मेन एक्सिस से, जहां तक जो है ना वो गुच्छा के रूप में, ये आपको लेबोरेटरी वगैरह में आपको ऐसा रखा हुआ मिलेगा प्रिजर्वेटिव में डाल के, तो ये सबको देख के आराम से आप पहचान सकते हैं या बता सकते हैं। अगला देखिए यूलोथ्रिक्स है, वो आपको नजर आ रहा होगा रिबन जैसा यहां से वहां तक पूरा, ठीक है, कई सेल्स उसमें है, मल्टीसेलुलर है ये। तो ये हम लोग कुछ आपके ग्रीन अलगी देख रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कुछ फियोफाइसी में भी देख लेते हैं, ब्राउन अलगी का बात करते हैं। ब्राउन अलगी में काफी बड़े बड़े अलगी पाए जाते हैं। इसमें जो है ना इसका साइज आपका 100 मीटर तक हो सकता। नहीं इसको नहीं करेंगे हम, आगे रेड अलगी में बताएंगे, छोड़ देते हैं उसको, नहीं करो उसको करो। ब्राउन अलगी का बात करते, ब्राउन अलगी जो है ना वो उसका पहला उदाहरण है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है, लेमिनेरिया में आप देख लो यहाँ पर होल्ड फास्ट है, स्ट्राइप है और फ्रॉन्ड है। ये जो फ्रॉन्ड है लीप लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपका क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। उसी तरह से सब में फ्यूकस में भी आप देख रहे होंगे, साफ आपको नजर आ रहा होगा, देखिए उसमें बीच में एयर ब्लैडर आपका है फ्रंट में, मिडरिब है बीच में, आपको नजर आ रहा होगा धागा जैसा, देखिए बीच में वो मिडरिब जैसा है। उसके बाद आपको एक और है डिक्टियोटा, है ना। तो ये कुछ एक हम लोग ब्राउन अलगी का बात कर रहे थे, उसमें भी स्ट्राइप होगा, उसी तरह से होल्ड फास्ट होगा, और तो और फ्रंट होगा। लेकिन इसमें जो स्ट्राइप होता है आपका, वो आपको क्लियर नजर आ रहा है सब में थोड़ा, लेकिन लेमिनेरिया का जो स्ट्राइप होता है काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फियोफाइसी जो है, फियोफाइसी में हम बात करते, आपको बताया था कि फियोफाइसी काफी बड़ा बड़ा होता है। इसमें
इक्टोकार्पस हो गया उदाहरण में, डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, काफी बड़ा होता है, सारागैसम, फ्यूकस, ये सब इसका उदाहरण है। इसमें पार्नोइड प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, पीछे लिखवाए थे लेकिन वहां पर जो है ना हमको लगा कि छोड़ दिए हैं, तो फिर से हम एक बार कर दिए इसको। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बात अगर करते हैं तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होता है, आयोडीन इसमें पाया जाता है काफी मात्रा में, और ये आयोडीन का सोर्स है। और तो और अर्जिन इससे निकाला जाता है, जो दवाओं वगैरह में डाला जाता है, और वो आपका वाटर को जो है ना पकड़ के रखता है, हाइड्रोक्लोराइड के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात हम करते रोडोफाइसी का। रोडोफाइसी जो है वो आपका रेड अलगी है। रेड अलगी जो है उसमें आते, तो सबसे पहले हम हैबिटेट का बात करते। अधिकांशतः जो है ना ये हैबिटेट का अगर बात करेंगे तो अधिकांशतः ये आपका कहाँ पाया जाता है, मैरीन में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मैरीन में ही रहेगा, अधिकांशतः लिख रहे हैं, अधिकांशतः। प्लस ये जो है ना वार्मर इलाका में ज्यादा होता है, मतलब वैसे क्षेत्रों में जो आपके कैसे हैं, ठंड वाले क्षेत्र हैं कि गर्मी वाले, वार्मर अगर कहा जाए तो गर्म क्षेत्र वाले, तो जहां पर जो है ना गर्म क्षेत्र है वहां पर ये सी में पाया जाता है। कौन, रोडोफाइसी। अगला जो बात करते, ये आपका सबसे गहराई में पाया जाने वाला अलगी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जहां पर कोई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जा सकता वहां भी ये पाया जाता है, इसलिए इसको डीपेस्ट ग्रोइंग मैरीन अलगी कहते हैं। इसका पिगमेंट जो होता है आर फाइकोइरिथ्रिन होता है, जो रेड होता है, और इसी के कारण ये इसका जो आपका थैलस होता है वो रेड नजर आता है। फिर आर फाइकोसाइनिन होता है, क्लोरोफिल ए और डी होता है इसमें मुख्य पिगमेंट्स के रूप में। यहाँ पर फाइकोइरिथ्रिन के पाए जाने के कारण ही इसका कलर कैसा नजर आता है, रेड, और इसी के कारण ये क्या होता है, आराम से डीप में भी रह लेता है, मतलब गहरे पानी में भी रह लेता है। क्यों, क्योंकि ब्लू और ग्रीन जो लाइट स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, वो आराम से जो है ना पेनिट्रेट कर जाता है डीपेस्ट वाटर में, तो जहां तक वो पहुंचता है वहां तक ये पाया जाता है, उसके अंतिम छोर तक ये पाया जाता है, जहां तक वो आपके लाइट आराम से वाटर में पहुंच सकते हैं। तो इसी पिगमेंट के कारण, कौन पिगमेंट, फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही ये आराम से गहरे पानी में भी रह लेता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, क्योंकि फाइकोइरिथ्रिन ब्लू और ग्रीन लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं। रिजर्व फूड इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। पाइलोइड जो होता है इसमें करीब करीब एब्सेंट होता है। बॉडी जो इसका होता है मल्टीसेलुलर होता है। सेल वॉल में सेलुलोज, पेक्टिन और हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, जैसे अगर कॉलेजियन होता है और फ्यूनोरी होता है। फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअल नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा। सेक्सुअल जो होता है वो गैमस टाइप का होता है। गैमेट्स इसमें नॉन मोटाइल होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसके लाइफ साइकिल में फ्लैजिला कहीं भी नहीं बनता। इसका एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का अगर बात करें तो ये मेन सोर्स होता है अगर अगर का, ठीक है। वो जो ऊपर में बोल रहे थे कि फाइकोइरिथ्रिन जो है वो आपका ब्लू ग्रीन लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, इसी कारण ये डीप में आराम से पाया जाता है, जहां पर दूसरे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते। उस बात को नीचे हम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये तो सबका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो था ही, किसी तरह फाइटोक्लोराइड पाए जाते हैं। इसमें दो तीन और भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कहा जा सकता है अलगी का। पहला, इस संसार में जो आप ऑक्सीजन देखते हो उसका जो है ना अधिकांश हिस्सा
इसी से प्राप्त होता है हमको। मतलब अलगी रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन को फ्री करने के लिए, और हमारे संसार का जो है ना अधिकांश जो ऑक्सीजन है एयर का या एटमॉस्फेयर का, वो आपका अलगी के द्वारा ही निकलता है। और तो CO2 को रिमूव करता है एटमॉस्फेयर से, अर्थात आपके ऑक्सीजन, आपके जो एटमॉस्फेयर है उसको आपके रहने योग्य बनाता है। कौन? अलगी, उसमें मदद करता है। नेक्स्ट जो इसमें बात है अलगी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, वो आपका प्रोड्यूसर होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का। मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसकी शुरुआत अलगी से ही होती है। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। मतलब कि आपके जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको भोजन जो है ना अल्टीमेट रूप में अलगी ही देता है। ठीक है, तो ये और एक्वेटिक इकोसिस्टम काफी बढ़िया और रीच होता है, काफी ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसलिए इसको जो है ना संसार का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म में एक माना जाता है। ये आपको हम लोग इसमें देख रहे थे। प्लस इसका एक और भी खासियत है कि इससे और भी कई तरह के हम लोगों को उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसको भोजन के रूप में हम यूज कर सकते हैं, फॉडर के रूप में यूज कर सकते हैं, चारा के रूप में जानवरों को, समुद्री इलाकों में लोग जो रहते हैं वो इसका यूज करते हैं चारा के रूप में। तो इससे इसका कई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है या होता है, उसको हम लोग नोट करके अलग से देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो बात था उसको देख लिए, इसको समाप्त कर दिए हैं। तो ये एक तरह से आपको हम लोग देख रहे थे अलगी के बारे में। आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसका कुछ जो है ना फिगर देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रेड अलगी है, इसमें है पोरफायरा। ठीक है, और फ्रॉन्ट जैसे ही बोला जाएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फ्रॉन्ट जो है ना उसको, उसके लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है। पॉलीसाइफोनिया है, उसमें ब्रांच आप देख रहे होंगे, मेन एक्सिस देख रहे होंगे, साफ झाड़ी जैसा कुछ नजर आता है। तो ये हम लोग रेड अलगी के कुछ एक रेड अलगी को देख रहे थे। अब ये रेड क्यों नजर आता है भाई? कोई अगर आपसे पूछ दे कि ग्रीन जो ग्रीन क्यों नजर आता है, रेड रेड क्यों नजर आता है, क्या बताओगे इसको? देखो ये जो ना ये आपको लाइट से आराम से बता सकते हो, फिजिक्स से आप आराम से बता सकते हो। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि जिस स्पेक्ट्रम को, लाइट के स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कलर नजर नहीं आता, और जिसको एब्जॉर्ब नहीं करते मतलब कि पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो नजर आता है, और जब कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करते तो ब्लैक नजर आता है। तो अगर ये रेड अलगी है, मतलब रेड नजर आ रहा है, तो इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि रेड कलर को क्या करता है, ये आपका रिफ्लेक्ट कर देता है, लौटा देता है। इसी तरह से वहां पर ग्रीन क्यों नजर आ रहा था, तो ग्रीन लाइट को यूज नहीं करता है, ग्रीन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसे बता के अपना निकलेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसमें लाइफ साइकिल देख लेते हैं। चाहे तो इसको लंबा चौड़ा लिख सकते थे, लेकिन आराम से कम में हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये कॉमन लाइफ साइकिल है, अधिकांश अलगी जो है ना इसको फॉलो करता है आराम से। मतलब ये अलगी का, किसी भी अलगी का अगर लाइफ साइकिल पूछेगा तो आराम से इसको लिख दोगे, हो जाएगा, उसका नाम लिख देंगे केवल। गैप्टोफिटिक जो प्लांट बॉडी है इसका, मतलब इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो गैप्टोफिटिक होता है, ध्यान रखिएगा। और गैप्टोफिटिक का मतलब आपको पीछे बताए थे, गैमिट बनाने वाला। अब इसका जो प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वैसा है जिसमें गैमेट का निर्माण माइटोसिस के द्वारा होता है। तो अलगी तो आंख बंद करके आप बता सकते हो, पीछे भी आपको बताए थे कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म है, फंगस में भी फंगस है जो आपका कैसा है, हैप्लॉइड है। तो जो हैप्लॉइड होगा उसमें माइटोसिस के द्वारा ही गैमेट निर्माण होगा, लेकिन जो डिप्लॉइड होगा बॉडी समांतर, उसमें आपका जब गैमेट बनता है तो क्या होता है, मियोसिस होगा। तो यहाँ पर हम ऊपर से फिर से चलते, जो आपका जिसको भी रखना होगा आप यहाँ पर रख दीजिए। कारा रखना है तो कारा रख दिए, ठीक है। आपका लेमिनेरिया रखना है तो लेमिनेरिया रख दिए। लेमिनेरिया प्लांट बॉडी है, एन होता है, उसमें गैप्टोजिनेसिस होता है, किसके द्वारा भाई, माइटोसिस के द्वारा। ऐसे समानता गैप्टोजिनेसिस मतलब मियोसिस, लेकिन यहाँ पर गैप्टोजिनेसिस जो होता है माइटोसिस के द्वारा, और उससे गैमेट बनता है कैसा, एन। मतलब कि जैसा बॉडी है वैसा ही हैप्लॉइड वो भी होता है।
फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जो है ना क्या बनता है, जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन किसी भी तरह से हो सकता है, या तो आइसोगैमी की तरह से, या आपका एनाइसोगैमी तरीका से, या उगैमी तरीका से। क्या बनेगा उससे, जाइगोट। अब उसके बाद जो है ना उसमें मियोसिस होगा, डिप्लॉयड फेज है इतना। तो ये जो आपका मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद स्पोर्स बनेगा। मतलब यहाँ पर जो है ना अगर आपसे पूछेगा कि स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है इसमें कौन है भाई, तो केवल जाइगोट नजर आ रहा है। ठीक है, कोई खास इसमें बॉडी का हिस्सा नहीं है, अर्थात इसमें स्पोरोफिटिक कहीं है ही नहीं प्लांट बॉडी, वो तो जाइगोट है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक कहते हैं। हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड फेज ही इसमें होता है मुख्य रूप से। स्पोर्स बन जाता है किससे, जाइगोट में मियोसिस से। मतलब यहाँ पर मियोसिस कैसा है, जाइगोटिक मियोसिस है। और फिर स्पोर जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना देता है। ये हम लोग देख रहे थे किसके बारे में बाबू, एक सामान्य अलगी का लाइफ साइकिल। ठीक है, देखते हैं कुछ एक जो और इंपॉर्टेंट बात इसमें होगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के रूप में, उसको अलग से कर देंगे। लेकिन इतना आप लोग जो है ना अलगी में क्लियर कर लीजिए, और ये अलगी समाप्त हो गया। हाँ, इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, बात जो है, हाँ